नमस्कार दोस्तों, एसवीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक यानी 1, 2 और 3 पिछले वीडियोस में सॉल्व करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद। अगर एपी सीरीज मिलती है हमें, तब हमें 3 और पद लिखने होंगे। चलिए देखते हैं। ये चौथे का पहला क्वेश्चन है। सीरीज हमारी दी है 2, 4, 8, 16। हमें चेक करना है कि पहले ये एपी है या नहीं। उसके बाद अगर एपी है तो इसका सारांतर भी ज्ञात करना है। सारांतर ज्ञात करने के बाद फिर इसमें 3 पद और बढ़ाकर लिखने हैं। जैसे 4 पद दिए हैं, 1, 2, 3, 4। तो चलिए चेक करते हैं कैसे किसी भी सीरीज को चेक किया जाता है कि एपी है या नहीं। सबसे पहले हम दूसरे सारांतर निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। जब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तब कितना मिलेगा? 2। और ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं तब कितना मिलेगा? तीसरा पद है हमारा 8, दूसरा पद है 4। माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा? 4। तीसरा पद है हमारा, तीसरा जो टर्म है इसमें हम अब चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे। चौथा पद है हमारा 16 और तीसरा टर्म है 8। कितना बचेगा? 8। आप देख रहे हैं इनका सारांतर जो है, हमने कल आपको बताया था कि डी यानी सारांतर निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 या फिर A5 माइनस A4 इसी प्रकार से डॉट 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 का यूज करते हैं। चाहे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लें या फिर तीसरे में से दूसरा घटा लें या फिर चौथे में से तीसरा माइनस कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि पहला जो हमारा सारांतर है 2 आया, फिर 4, फिर 8, यानी सारांतर बराबर नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2। इसे 20 से क्रॉस कर देंगे, यानी ये नॉट का साइन हो जाएगा। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के। अगर सारांतर हमारा बराबर होता, कल हमने बताया था पदों के बीच में एक समान अंतर होना चाहिए। आप देख रहे हैं इनके बीच में एक समान अंतर नहीं है। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का है, फिर 8 का है। धीरे धीरे अंतर बढ़ रहा है। हमारी श्रेणी कैसी है? समांतर नहीं है। अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसी का। सीरीज है जो 2, 5/2, 3, 7/2। इसे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। प्रोसेस वही है, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद हमारा है कितना?
5/2 माइनस पहला पद यानी 2। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप जानते हैं, इसके नीचे अपान में 1, यानी इसमें जो इसका हर है उससे ऊपर गुणा नीचे भाग। ओके, ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, एलसीएम सेम है 2 आ जाएगा। 5 से 4 माइनस करेंगे 1/2। ये हमारा आ गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अभी हम इसी प्रकार से निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 यानी तीसरा पद हमारा था क्या 7/2, सॉरी तीसरा पद हमारा है 3 और दूसरा है 5/2। तीसरा पद है हमारा 3, दूसरा है 5/2। एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग, ये 5/2। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 माइनस 5, इन दोनों का एलसीएम 2। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2। ये कितना है A3 माइनस A2 बराबर आ गए। आप देख रहे हैं A2 माइनस A1 भी आया था 1/2 और A3 माइनस A2 भी आया 1/2, यानी इनका सार्वांतर बराबर है। चाहे तो हम और भी दिखा सकते हैं। तीसरा निकाल लिया था, अब चौथे में से A4 माइनस A3। चौथा पद है हमारा 7/2 और तीसरा है 3। 7/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे 7/2 माइनस इसमें 2 से गुणा 2 से भाग, एलसीएम सेम हो गए। 7/7 माइनस 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6/2। 7 से 6 माइनस करेंगे 1/2, यानी A4 माइनस A3 भी कितना आया 1/2। आप लिख सकते हैं लास्ट में। अर्थात यह सीरीज हमारी कैसी आ गई, AP इसमें भी 1/2 आया है, इसमें भी आया 1/2 और इसमें भी आया 1/2। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है, अतः दी हुई श्रेणी AP है, यानी समांतर श्रेणी है। पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें बराबर नहीं आए थे, तो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं थी। और इसमें सार्वांतर क्या है, बराबर आया है। दूसरे पद से पहला माइनस किया तब भी 1/2 आया, तीसरे से दूसरा माइनस किया तब भी 1/2 आया, चौथे से तीसरा माइनस किया तब भी कितना आया 1/2। इस प्रकार हमारी श्रेणी कैसी हो गई, AP है। और सार्वांतर निकालने कह रहा है, सार्वांतर तो हम बार बार निकाल चुके हैं, ये सार्वांतर ही है, इसे हम D ही कहते हैं, इसे हम D ही कहते हैं। लास्ट में आप लिख सकते हैं सार्वांतर कितना है, D बराबर 1/2। और भी कह रहा था, और इनके 3 और पद लिखिए। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद लिखिए। समांतर श्रेणी तो है, हमने प्रूफ कर लिया। अब 3 पद और भी लिखने हैं। पहला पद हमारा दिया हुआ है, पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। आगे के 3 पद यानी 5वां, छठा, 7वां लिखना है। देखिएगा 5वां पद, पहला पद हमारा दिया है, पहला पद हमारा कितना दिया है, पहला पद यानी सीरीज हमारी थी 2 5/2 और 3
कॉमा 7/2 डॉट डॉट डॉट। पहला पद कितना है, पहला पद यानी पहला वाला कितना है 2, और सार्वधातुक हमने निकाला है भी, सार्वधातुक कितना है 1/2, और हमें 4 पद दिए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है यानी A5 ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था जब 5वां पद निकालना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे A+4D का। A की वैल्यू है 2 और 4D की वैल्यू है हाफ। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 + 2 और 1 की गुणा 2, 2 और 2 4, यानी A5 कितना आ गया 4। अभी हमें और भी निकालने हैं, एक बार फिर से देख लें। A5 निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ D के साथ 4 रहेगा, अगर 6ठा पद ज्ञात करना है तो यहाँ 5 रहेगा, 7वां ज्ञात करना है तो यहाँ 6 रहेगा, तीसरा ज्ञात करना है तो यहाँ 2 रहेगा, और हमें 5वां ज्ञात करना है तो A+4D हो जाएगा फार्मूला। A की वैल्यू है 2 है, +4 ऊपर से नोट कर लेंगे, इंटू D की वैल्यू 1/2, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई का साइन है, 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 4 को, 2 आ जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी अगला पद हमारा कितना आएगा 4। इसी प्रकार से हमें 6 नंबर छठा पद भी ज्ञात करना है A6। इस बार फार्मूले में आ जाएगा A+5D। A की वैल्यू 2 + 5, D की वैल्यू हाफ, 1/2 थी, 2 + 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5/2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा करें 2 से भाग, जिससे कि एलसीएम सेम हो जाए, 2 और 2 की गुणा 4 + 5/2, 5 4 9/2, यानी इस प्रकार से छठा पद हमारा कितना आ गया 9/2। अभी 7वां पद भी हमें ज्ञात करना है, 7वां पद आ जाएगा A+60। A की वैल्यू कितनी है 2, 6, D की वैल्यू हाफ, हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 6 को मिलेगा 3, ये 2 + 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, 3 2 5, तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां पद भी आ गया। अतः सीरीज जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, अतः AP क्या बनेगी 2 हमारे 2 5/2, 3 7/2, इतने टर्म तो हमारे गिवन ही थे। हमने 5वां पद निकाला था 4, छठा पद निकाला है 9/2, 7वां निकाला है 5, 7वां पद जो हमने निकाला है 5। अब इन्हें आगे बढ़ाकर लिख देंगे, 5वां पद था 4, छठा है 9/2, 7वां है 5, फिर डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका -1/2, -1/2, -3/2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट। ये लिखा है 1.2, 3.2, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर माइनस का साइन है 5.2, फिर कॉमा लगा हुआ है, -7.2। आप देखेंगे कि इसमें एक का अंतर है, 3 में से सॉरी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है इस सीरीज में। अब 2 का अंतर है, सीरीज को हम यहीं से पहचान लेंगे कि सीरीज हमारी AP है, लेकिन हमें प्रोसेस वही करके दिखाना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। सार्वधातुक चेक करेंगे, यानी A2 - A1, A2 यानी दूसरा पद है, कितना दूसरा पद
3.2, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर पद में भी माइनस लगा हुआ है तो इसे ऐसे ही नोट कर लेंगे, -1/2 -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इन दोनों को जोड़ेंगे। सॉरी, एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का। 2 में से 2 माइनस कर लेंगे 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी सार्वंतर हमारा कितना है -2। ठीक इसी प्रकार से हम a3 माइनस a2, a3 यानी तीसरा पद -5.2, a2 यानी दूसरा पद -3.2, इसे भी माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा +3.2, फिर माइनस करेंगे 2 में से 2 0, 5 में से 3 2, और ये संख्या बड़ी है माइनस की इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम a4 से माइनस कर लेंगे a3, a4 हमारा कितना है -7.2 माइनस, और a3 कितनी -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस करेंगे इसमें भी बचेगा 2.0, अर्थात आप देखेंगे a4 माइनस a3 भी आया है -2, और a3 माइनस a2 भी आया है -2, और a2 माइनस a1 भी आया है -2, अर्थात हम लिख सकते हैं चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, अतः श्रेणी AP है, और AP है तो सार्वंतर भी निकालना है हमें। सार्वंतर था कितना, अभी निकाला हमने, b बराबर -2.0 या b बराबर -2, और पहला पद है कितना, श्रेणी में देखेंगे कितना है -1.2, आगे का जो हमारा प्रोसेस है क्या करना है, अगर सीरीज AP थी, जो हमने चेक कर लिया कि सीरीज AP है और सीरीज AP है तो सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर तो हमने निकाल लिया, -2.0 या -2, और पहला पद -1.2 दिया हुआ है, और हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। 3 पद आगे के कौन कौन से आएंगे, 4 पद तो हमारे गिवन थे, 4 पद हमारे गिवन है। पहले पद को हम ए से नोट करते हैं, यानी 4 पद हमारे गिवन थे, तो 4 पद के बाद अब हमें निकालना है 5वां पद, a5 a प्लस 4d, यहाँ जब 5 होगा यहाँ 4 होगा, a की वैल्यू है -1.2 प्लस 4, d की वैल्यू है -2, यह आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस 4 और 2 की गुणा 8 आ जाएगी, 8 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, -9.2, ऐसे ऐड करेंगे -1.2, इसमें दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए इसमें दशमलव के बाद आप अंक बढ़ाएं तब ऐड करेंगे इसे। हाँ ठीक, 9, दोनों माइनस के थे इसलिए प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। इसी प्रकार से हम a6 निकालेंगे, यानी a प्लस 5d, a की वैल्यू है हमारे पास -1.2 प्लस 5d
डी की वैल्यू -2 यानी -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11.2। दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। जोड़ते समय नियम ध्यान रखें, ये 10 लिखा है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है तो इसमें दशमलव लगाएं, दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ाएं, उसके बाद ही जुड़ेंगे। दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम सातवां पद ज्ञात करेंगे यानी A7 क्या होगा A प्लस 6D, A की वैल्यू -1.2 प्लस 6D की वैल्यू -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 और 1 13.2। ऐड इसे भी वैसे ही करेंगे। 12 दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है तो इसमें दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों पद ज्ञात कर लिए। हमारी जो सीरीज गिवन थी वो कुछ ऐसी थी, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। आगे के हमने 3 पद ज्ञात किए हैं, वो हैं हमारे -9.2 -11.2 -13.2 डॉट 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 डॉट। ये हमारी है एपी, एक नई सीरीज बन गई। ठीक इसी प्रकार से इसका चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 2 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले इसे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। प्रोसेस वही है जो पीछे था, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, इसे आपको करना है। आप अपने आप इसे करेंगे जैसे मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार से होगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सॉल्व हुआ या नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा आपको सॉल्व करना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, सीरीज गिवन है आपकी 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, फिर कॉमा लगा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। सार्वधांतर चेक करने के लिए फार्मूला वही है आपके पास, A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद। दूसरा पद यानी इस कंडीशन में दूसरा पद A है और ये पहला पद है, तो दूसरा पद है हमारा 3 प्लस √2, पहला पद है -3, यानी कि ये प्लस माइनस, प्लस का 3 है माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। और एक और चेक कर लेते हैं। तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस, ये तीसरा पद है और ये दूसरा 3 प्लस √2, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस √2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 2√2 माइनस √3, यानी ये ऐसे लिखे हुए हैं 2√2 माइनस, इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1√2। ये ठीक वैसे ही आपस में जुड़ते और घटते हैं जैसे आपका ये 2x लिखा होता है प्लस 1x लिखा होता है। इसके आगे के गुणांक जुड़ते हैं और घटते हैं, ये कितना आ जाता है 3x। ठीक उसी प्रकार से इसके आगे के जो गुणांक हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। अब 2√2 1√2, इसमें हम √2 को भूल जाएं तो 2 से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 और √2। जैसे इसे हल करते थे 2x माइनस x, यानी इसका गुणांक 1 होता था, इसमें से इसे माइनस करते हैं तब हमें बचता था x, तो इसे हम लिख सकते हैं अर्थात √2। यह आपके पास दूसरा प्रोसेस है।
2√2 माइनस 1√2। चाहे तो आप √2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 2, और ये तो बाहर हो गया, माइनस ये भी बाहर हो गया, ये कितना बचा 1, और 2 से 1 माइनस करेंगे बचेगा 1√2। ऐसे भी लिख सकते हैं √2, यानी कुल मिलाकर A3 माइनस A2 आपका आया √2। पहले वाले में भी आया था सिमिलर, यानी श्रेणी हमारी कैसी है, AP है। जो हमारी दी हुई सीरीज है वो AP है, अर्थात हम लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 क्योंकि बराबर A3 माइनस A2, अतः श्रेणी AP है। और हमारा D कितना है, सार्वंतर √2। पहला पद हमारा कितना था, 3। श्रेणी से हम देखेंगे जो हमारा पहला पद था वो कितना था, 3। पहला पद 3 है। अभी हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे। पहले 3 आया, फिर 3 प्लस √2 आया, फिर 3 प्लस 2√2 आया, यानी 3 तो सभी में चल रहा है। यहाँ से डिजिट बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, √2, फिर 2√2, फिर 3√2। तो इसी प्रकार से जो अब हमारा अगला टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 आया था 4√2। ठीक इसी प्रकार से इसके बाद वाला अगला टर्म आ जाएगा 3 प्लस 5√2। इसके बाद वाला क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 के बाद 6√2। चाहें तो सॉल्व कर लेते हैं, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 4 पद हमारे पास गिवन थे, हमें 5वें पद से निकालना है। 5वां पद होता है +4D, A की वैल्यू 3, 4D की वैल्यू √2। ये 3, 4 और √2 की मल्टीप्लाई, केवल मल्टीप्लाई का साइन हटाकर आपको लिखना है, यानी A5 हमारा कितना आ गया, 3 प्लस 4√2। ठीक इसी प्रकार से A6 भी निकालना है, तो A प्लस 5D, A की वैल्यू यानी 3 प्लस 5D की वैल्यू यानी √2। तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5√2। A6 ठीक इसी प्रकार से A7 भी हमें निकालना है, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 सॉरी A प्लस 60। A7 निकालने का जो फार्मूला है हमारा A प्लस 60। A की वैल्यू है 3 प्लस 6D की वैल्यू √2। कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6√2 A7। इस प्रकार से हमारी जो सीरीज गिवन थी 3, 3 प्लस √2, फिर था 3 प्लस 2√2, फिर था 3 प्लस 3√2। इसी प्रकार से 3 प्लस 4√2। हमने 5वां पद निकाला है, 1 2 3 4 यहाँ तक गिवन थे। हमने जो 5वां पद ज्ञात किया है वो कितना है, 3 प्लस 4√2, 5वां पद। और इसके बाद छठा है हमारा 3 प्लस 5√2। इसी प्रकार से 7वां आया है 3 प्लस 6√2 और डॉट 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 डॉट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सीरीज गिवन है 0.2, 0.22, फिर है 0.222, उसके बाद है 0.2222, कॉमा डॉट 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 डॉट।
इसे चेक करना है कि AP है या नहीं। अगर है तो हमें सार्वंतर भी ज्ञात करना होगा और उसके लास्ट टर्म को भी, लास्ट के 3 टर्म भी ज्ञात करने होंगे। चेक करते हैं। A3 माइनस A2, 3 ही चेक कर लें वैसे। A2 माइनस A1, A2 यानी 0.22, A1 यानी 0.2। अब इसे माइनस करते समय विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। इसे ऐसे नहीं लिख लेंगे 0.22 या फिर 0.2, ये रॉन्ग मेथड है। तो इसमें हम दशमलव के बाद संख्याएं पूरी करेंगे यानी 0 बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद माइनस कर लेंगे 2, 0.0, यानी ये कितना आ जाएगा 0.02। जो हमारा सार्वंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.02। ठीक इसी प्रकार से हम चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 यानी तीसरा पद हमारा है 0.222 और दूसरा पद है 0.22। ठीक उसी प्रकार से इसे भी माइनस करेंगे 222, दशमलव के बाद जो अंक कम है उसे पूरा कर लेंगे। जहाँ अंक नहीं है वहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये कितना है 0.002। अब आप देखेंगे कि क्या ये 0.002 और ये कितना है 0.002, ये इक्वल है? नहीं, ये जो 0.02 है और ये है 0.002 सेम है, नॉट इक्वल। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी हुई श्रेणी AP नहीं है। श्रेणी कैसी है? AP नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में जो सीरीज दी है वो ऐसी है कुछ 0, -4, -8, -12, फिर डॉट 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 का साइन लगा हुआ है और ये सीरीज AP है। ये सीरीज AP है। ऐसे ही आपको दिखाई पड़ रहा है 0 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, यानी 4 प्लस किया 4 में, फिर 8 में 4 प्लस किया तो 12 आया। तो इस प्रकार से सीरीज में अंतर तो एक समान है। चेक करते हैं। चेक करके तो आपको दिखाना ही दिखाना है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा -4। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, यानी -8 से माइनस करेंगे दूसरा पद यानी -4, तो ये -8 माइनस माइनस प्लस, इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -4, क्योंकि ये डिजिट हमारा बड़ा है। A3 माइनस A2, ये -4 आया, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है और सार्वंतर हमारा बराबर आ रहा है चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः श्रेणी AP है। श्रेणी हमारी कैसी है? AP है और AP है तो इसका पहला पद भी आपको याद होना चाहिए। आगे के 3 टर्म और बताने हैं तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जब पहला पद हमारा यहाँ 0 है, -4 है दूसरा, फिर तीसरा है -8, चौथा है -12, तो आप पांचवा पद क्या आएगा -16, छठा पद क्या आएगा -20, सातवां पद क्या आएगा -24।
तो इस प्रकार से हमने ये तीनों पद याद कर लिए कॉमन सेंस लगाकर, सीधी बात है। वैसे चाहे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको निकाल कर दिखाया है, A5 करके, A6 और A7 करके। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8वां क्वेश्चन है -1/2 कॉमा -1/2, फिर कॉमा लगा हुआ है, -1/2 ही टर्म है सब, -1/2 डॉट 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 डॉट। आप देखेंगे इसमें भी एक समान अंतर है, कुछ प्लस ही नहीं किया जा रहा है। अगर हम सॉल्व करके भी देखें तो A2 है -1/2, माइनस पहला पद है -1/2, और इससे जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। आप देखेंगे इसमें 0 का ही अंतर है, कुछ प्लस ही नहीं हुआ है, कोई भी पद इसमें प्लस किया ही नहीं गया। -1/2 है पहला पद, दूसरा भी -1/2 है, तीसरा भी -1/2 है, चौथा भी -1/2 है। लेकिन प्रोसेस तो आपको करना ही है, तो आप फटाफट कर डालिए। A3 माइनस A2, A3 से जब हम A2 माइनस करेंगे फिर भी कितना आएगा 0, क्योंकि टर्म वही है, टर्म हमारे चेंज ही नहीं हो रहे हैं। कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से सार्वधातुक हमारा क्या आ गया 0, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। और सार्वधातुक तुम्हारा आया कितना t बराबर 0। और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, 3 क्या इसमें 10 लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही रहेगा, चौथा भी वही रहेगा, पांचवा भी वही है, छठा भी वही है, सातवां भी वही है। तो इस प्रकार से जितने मर्जी उतने लिखो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 9वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। 1, 3, 9, 27, इसे चेक करना है कि AP है या नहीं। आप ऐसे ही देख लें, 3 से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अगर हम दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। और अगर हम तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। क्या ये समान है? नहीं। लिखते हैं चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, बराबर नहीं है। यहाँ पर कितना आया 2, यहाँ पर कितना आया 6। अतः श्रेणी AP नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 डॉट। ये देख रहे हैं आप सीरीज AP है, एक पद बार बार बढ़ाया जा रहा है, पहले A है, फिर 2A, फिर 3A, 4A, इसी प्रकार अगला जाएगा 5A, फिर आ जाएगा 6A, फिर आ जाएगा 7A, अगला क्या आ जाएगा 5A, उसके बाद आ जाएगा 6A, उसके बाद 7A डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज हमारी बनेगी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करें इसे, सार्वधातुक निकालें, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका A, A स्क्वायर, A क्यूब, A4 डॉट 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 डॉट। आप देखेंगे इसमें जब हम प्रोसेस वही है हमारा, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे।
मिलेगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा a-1। ये है हमारा a2 माइनस a1। और हम जब a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 यानी तीसरा पद a³ माइनस दूसरा पद a², इसमें से हम a² कॉमन ले सकते हैं। जब a² कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा a² कॉमन, यहाँ क्या बचेगा a-1। आप देखेंगे क्या ये सिमिलर हैं, a-1 इसमें भी है, a-1 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर a है और यहाँ पर a² है, अर्थात ये बराबर नहीं है, क्योंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अतः श्रेणी AP नहीं है, श्रेणी हमारी AP नहीं है। इसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन है, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज को थोड़ा सा सही करके लिख लें तो ये तो √2 ही रहेगा। √8 को जब हम बाहर निकालेंगे, √8 को, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2, 2 जा 4, 2 जा 8। पेयर से यानी जोड़े से एक संख्या बाहर निकलती है, 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 2√2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक इसी प्रकार से जब हम 18 के फैक्टर करेंगे, 18 के जो हमारे फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और जोड़े से एक संख्या बाहर निकलती है तो इसमें से एक संख्या बाहर हो जाएगी, यानी 3√2। तो यानी अगला टर्म हमारा क्या आ जाएगा 3√2। ठीक इसी प्रकार से हम 32 के भी कर सकते हैं। तो 32 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, यानी इसमें डबल जोड़े बन रहे हैं तो इसमें से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यानी 4 हो जाएगा, और क्या बचेगा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 4√2 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब आप यहीं से देख लें, सीरीज तो ये AP है, दिखाई पड़ रही है, यहाँ 1√2 है, जनरली से हम 1√2 लिख सकते हैं, यहाँ 2√2 है, यहाँ 3√2 है, यहाँ 4√2 है। इसी प्रकार से अगला टर्म हमारा आ जाएगा 5√2, फिर आ जाएगा 6√2, 7√2। जितने भी टर्म निकालने हो आपको, निकालने का प्रोसेस वही है, a2 माइनस a1, a2 यानी 2√2 दूसरा पद, a1 यानी पहला पद। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसे सॉल्व करके दिखाया भी था। माइनस करेंगे तो इसके ये नंबर यहाँ से माइनस होते हैं, ना कि इससे कोई हमें लेना देना रहता है। तो 2 से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और √2 को वैसे ही नोट कर लेते हैं, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं √2। और इसी प्रकार से हम a3 माइनस a2, तीसरे पद से भी जब दूसरा पद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा √2, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और 1 जैसे मैंने आप लिखा था ना भी लिखें, इसे कायदे में तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो दोनों बराबर हैं, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, अतः श्रेणी AP है। और कॉमन सेंस लगाकर ही टर्म आगे के लिख लीजिए, ऐसे ही 1√2 है, 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है, तो अगला टर्म आएगा 5√2, यानी जो अब हमारी सीरीज बनेगी 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2 डॉट डॉट डॉट। ये इसका पार्ट नहीं है, ये हमारी सीरीज बनेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका
13 नंबर क्वेश्चन है आपका। √3, √6, √9, √12 डॉट 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 ये सीरीज है, और इसको हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। तो इसमें तो हम फैक्टर कर नहीं सकते हैं, ये √3 है, √6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे ही रहेगा। √9 3 बचेगा, √12 के जब हम फैक्टर करेंगे तब कुछ ऐसा मिलता है, यानी 2 बाहर हो जाएगा, एक जोड़े से क्या बचेगा 3। इसे हम लिख सकते हैं 2√3 डॉट डॉट डॉट। अब 6 को भी हम लिखें, लेकिन लिखें कैसे? 6 को हमें लिखना है फैक्टर में, 2 3 6। अब आप देखेंगे जब हम A2 माइनस A1 दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस करेंगे, और A3 माइनस A2, ये 3 माइनस √6, क्या ये सेम है? इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसे ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोनों इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः श्रेणी AP नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट। आप इसमें थोड़ा सा और इसे चेंज कर लें। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट डॉट। अब जब आप चेक करेंगे A2 माइनस A1, यानी 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8। A2 माइनस A1 हमारा आया 8, और इसी प्रकार से A3 माइनस A2 जब आप चेक करोगे तब क्या आ जाएगा? 25 से हम 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 16। आप देखेंगे क्या ये इक्वल है? या यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 16 आया, तो फौरन लिखिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू 3 माइनस A2, अतः श्रेणी AP नहीं है। हमारी श्रेणी कैसी है? AP नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 का स्क्वायर, इसे थोड़ा हल करेंगे, 1 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा ही रहेगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ गया है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और 73 तो गिवन है। प्रोसेस वही है, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहला पद माइनस करना है, कितना बचेगा? 24, फिर A3 माइनस A2, यानी तीसरे से दूसरा माइनस करेंगे, फिर भी कितना बचेगा? 24। चाहे तो 4 से 3 भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना है? इसमें भी कितना बचेगा? 24। इक्वल आ रहे हैं सब, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः श्रेणी AP है। दी हुई श्रेणी कैसी है? AP, और सर्वांतर जिसका कितना है? 24। पहला पद कितना है? पहला पद यानी 1, कितना है? 1,
और आगे के हमें 5 पद ज्ञात करने हैं, सॉरी 3 पद ज्ञात करने हैं, 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे ही निकाल लें। वैसे AP जॉब हमारी आएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये 1 लिखा है, फिर 25 है, फिर आप जान रहे हैं कि अब सर्वांतर D है हमारा 24, 25 जो 24 जोड़ने पर मिल रहा है, तो ये आगे मिला 49, 73, यहाँ तक तो सीरीज ही आपकी गिवन है। उसके बाद 73 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 97। और देख लीजिएगा 73 में 24 जोड़ेंगे, 4 3 7 तो 9। अब 97 में जब हम 24 जोड़ेंगे तब कितना मिलेगा, 12। फिर 121 में जब हम 24 जोड़ेंगे तब कितना मिलेगा, 145। तो यानी अगले टर्म जो हमारे आएंगे 97, 121 और 145 डॉट डॉट डॉट, ये आगे के तीनों टर्म होंगे। एक में 24 डिफरेंस जो है हमारा वो कितना है, 24 का, तो हमने डायरेक्ट जोड़कर निकाल लिया। आप चाहें तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, 5 या 6 या 7 करके। बाकी सीरीज आपकी बन गई और ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। आगे क्वेश्चन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें। थैंक यू।